अगर एनआरसी के तहत 19 लाख लोग, 19 लाख लोग, तस्दिका जी, आई एम कोटिंग, तस्दिका जी सुनिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा ना। आपको घुसपैठिए चाहिए भी नहीं, आपको एनआरसी का विरोध भी करना है। जब 19 लाख लोग सूची से बाहर कर दिए जाते हैं तो कांग्रेस हाय तौबा करने लगती है, जबकि वो 19 लाख के सारे लोग घुसपैठिए नहीं बताए गए, उसके बावजूद एनआरसी में आप लोग जो है हाय तौबा करने लग जाते हैं। सीएए के नाम से किसने वोट मांगा, किसने वोट मांगा? फिर उसके बाद जब एसआईआर होता है उससे भी समस्या होने लगती है। हम चाहते तो हैं घुसपैठिए बाहर निकले, लेकिन हम एनआरसी का विरोध करेंगे, हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध करेंगे। तो दोनों हाथ में लड्डू तो कैसे होंगे, दोनों हाथों में लड्डू कैसे होंगे? तस्दिका जी, तस्दिका जी, हम कोटिंग द नंबर्स, आई एम कोटिंग द नंबर्स। 8,000 हेक्टेयर लैंड जब बारिश में, जब बाढ़ में असम, हाँ मुद्दे की बात करिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ ये समस्या है, आप ये मुद्दे उठाइए, बीजेपी को घेरिए, बोलिए 10 सालों में क्या किया, क्यों ये समस्या आती है। लेकिन घुसपैठिए के मुद्दे पर ये कह के कि हम तो चाहते हैं कि घुसपैठिए बाहर निकले और हम एनआरसी का भी विरोध करेंगे, हम सीए का भी विरोध करेंगे, हम एसआईआर का भी विरोध करेंगे, लेकिन घुसपैठियों को हम चाहते बाहर निकाले, तो ये दो बातें नहीं हो सकती। कौशल कांत जी क्विकली जवाब देंगे, कौशल कांत जी जल्दी से जवाब देंगे, फिर संजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए, जवाब लेंगे आप। तस्दिका जी प्लीज बोलिए। तो लीजिए। तस्दिका जी, देश में पहली बार कानून बना घुसपैठियों को लेकर के, उसको बोलते हैं सीए कंटिन्यूअस। पूर्णिमा जी ये क्या तरीका है? तस्दिका जी अब रुकेंगी प्लीज, तस्दिका जी अब रुकेंगी प्लीज, मैम प्लीज। कौशल कांत जी बोलिए। पूरे देश में सीए का कानून आया तो विरोध करने वाले कांग्रेस के नेता थे, जाकर के आजादी आजादी, गोद में बच्चा लेकर के आजादी आजादी के नारे कौन लगा रहा था? कांग्रेस के नेता। सारे लोगों को सड़क पर बिठाने का काम किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। पूरे देश में विरोध किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। अभी इन्होंने सीधे बैठ करके बोल दिया ये एनआरसी का विरोध करते हैं। ये एनआरसी का विरोध कर कैसे सकते हैं? जो प्रारूप संविधान ने दिया है, संविधान ने कहा कि जिसका नाम एनआरसी में है वही सबसे बड़ा सिटीजन है, वही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है सिटीजन का। आप उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? किस बेसिस पे कर सकते हैं? आप संविधान का विरोध करेंगे? बात यहां पर यह नहीं है कि घुसपैठिए का, अरे सुनिए ना मैडम सुनिए, ये चुनाव का नहीं चिंता का विषय है कि आप घुसपैठियों के साथ खड़े होते हैं, आप रोहिंग्या के साथ खड़े होते हैं, आप बांग्लादेशियों के साथ खड़े होते हैं, आप उन शक्तियों के साथ खड़े होते हैं जो देश का विरोध करती है। यह चुनाव का विषय नहीं है, यह चिंता का विषय है, और इसकी चिंता कांग्रेस को भी करनी चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके नेता बालक बुद्धि वाले राहुल गांधी जी वो एलओपी हो गए हैं, इसलिए देश को चिंता करनी पड़ेगी। ये चुनाव का विषय बिल्कुल नहीं है, ये चिंता का विषय है कि जब देश की बात आती है तो कांग्रेस देश के खिलाफ खड़ी होती है। तस्दिका जी, असम अकॉर्ड किसी वजह से था ना, क्योंकि माइग्रेशन बढ़ा था ना, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हुई थी ना। असम अकॉर्ड कोई आज का तो है नहीं, इन्होंने तो सरकार में आने के बाद सिर्फ असम अकॉर्ड नहीं बना। नहीं, पर कंसर्निंग अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स है तो उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स ज्यादा देखने चाहिए, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस में कम देखा जाना चाहिए। पूर्णिमा जी, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, अपने देशवासियों पे बमबारी हुई थी, वो करने वाली सरकार कांग्रेस थी, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में ही किया था। मैं अपने सिटीजन पे क्या बात करते हो संजय जी? ठीक है, संजय जी को लेकर आना चाहती हूँ। संजय जी आइए। अभी भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था तो ये अपनी ही बातों में खुद फंस गए। ये गाय की बात करने लगे कि गाय को जो गाय माता के दर्जा दिया गया, नहीं भैया, संविधान इतना बढ़िया दर्जा दिया है कि विश्व के नंबर 2 दर्जे में हम पहुंच गए हैं। गाय जो है बीफ निर्यात के नंबर 2 पोजीशन पे हम पहुंच गए। कैसे पहुंच गए भाई? जब आप गाय माता को दर्जा देते हो, बीफ और गाय में फर्क नहीं पता तो आपको पढ़ना चाहिए। अरे भाई पूरी बात सुन लीजिए, अरे सुनिए तो, अरे पूरी बात तो सुनिए। मैं आपके बीच में बोलिए, गाय और बीफ में फर्क नहीं पता आपको? मैं आपके फर्क नहीं बीच में पता एक शब्द नहीं बोला। कौशल जी, झल्लाइए नहीं, कौशल कांत जी, इतना झल्लाइए नहीं। हाँ बोलिए, चक्रवर्ती जी बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बिल्कुल बोला, फिर बोल रहा हूँ। टाइमर रख देंगे चक्रवर्ती जी के लिए 1 मिनट का, फौरन बोलिए चक्रवर्ती जी, अनइंटरप्टेड। जब जिस समय इनके राज्यसभा के मेंबर और राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे जब पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट में तो गाय खाई जाती है, तो उन्होंने कहा वो गाय नहीं खाई जाती है, वो गाय नहीं होता, वो मिथुन होता है, मिथुन।
मतलब गाय का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया, उसको मिथुन बना दिया उठा करके। मतलब आप अपने हिसाब से हर चीज को घुमाते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, और यही आपका काम है, लोगों को केवल केवल बेवकूफ बनाना। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ सर, एनआरसी और सीए को दूर करिए, आप ये बताइए, आपको जिस मियाँ को जो आपको 5 रुपए की जगह 4 रुपए देने हैं, उन मियाँ को आपने बांग्लादेश में भेजा कि नहीं भेजा? आपने कितने बांग्लादेशियों को जो है असम से बाहर किया, उसका कोई रिकॉर्ड है या नहीं है? 10 साल से सत्ता की मौज ले रहे हैं, उस 10 साल में हम कहते हैं कांग्रेस के शासन में आया। अरे आप रोहिंग्या की बात करते हैं तो रोहिंग्या पहली बार आया कब? 2017 में आया। 2017 में सरकार किसकी थी? 2017 में आपकी सरकार थी। आपके सरकार के समय में रोहिंग्या आया है। कमिंग बैक टू द सेम थिंग रमनीश जी, कि आप एनआरसी का भी विरोध करेंगे, आप सीए का भी विरोध करेंगे, आप एसआईआर का भी विरोध करेंगे, फिर उसके बाद फिर आप ये भी कहेंगे कि अरे आपको तो घुसपैठ रोकनी थी, घुसपैठ की बात आप करते हैं, आप ही का फेलियर है ये। तो इतने देर से मैं लगातार सुन रहा हूँ चर्चा, कहीं ना 1 कहीं मिनट का टाइमर रखेंगे। चर्चा जो है आज कहीं ना कहीं घूम करके आ रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी। अरे बांग्लादेशी घुसपैठी के ऊपर तो बिल्कुल है, चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान में मियाँ हो, मौलवी हो, मौलाना हो और मुफ्ती हो, कोई भी हो, उससे आपत्ति विपक्ष को आखिर क्यों है? बांग्लादेशी घुसपैठी यदि चाहे बात करें कि भ्रष्टाचार के रूप में, चाहे हम बात करें, चाहे बच्चा चोरी की बात करें, चाहे आप देखिए तस्करी की बात करें, ऐसे तमाम सारे अपराध में यदि संलिप्त हैं, उसको यदि बाहर करने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है खास करके जो कांग्रेस के सिपहसालार हैं उनको स्वागत करना चाहिए। लेकिन तरुण गोगोई को इसमें बीच में आना की जरूरत ही क्या पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो असफल रहे। लेकिन आज हेमंत बिस्व शर्मा आगे आ रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे सख्त कदम उठाए, उसका स्वागत हम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है देश में भ्रष्टाचार नियंत्रण बिल, जनसंख्या नियंत्रण बिल, चाहे आप अवैध घुसपैठी और धर्मांतरण बिल लाने की आवश्यकता है, तभी देश में बांग्लादेशी घुसपैठी जैसे लोग जो है रुकेंगे। संजय कौशिक, एक मिनट। कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए। पूर्णिमा देखिए, सच बात यह है कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी जब 60 सीटों से आई थी असम में, तो उस समय उनका मुख्य नारा था माटी, जाति और मातृभूमि की रक्षा, और साथ साथ शांति बहाल, वहाँ के स्थायित्व के लिए और वहाँ विकास, ये सब सारे मुद्दों के साथ। हमने देखा कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चाहे एनडीए ने किस तरह से बिहार में राजनीति की और किस तरह से चुनाव जीता, ठीक एन इलेक्शन के मौके पर किस तरह से 10-10 हज़ार रुपये खाते में डाले गए, 9,000 तो यहाँ भी खाते में डाले गए हैं ना। तो सबका अपना अपना असर तो रहेगा ही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि सचमुच में मुद्दों की राजनीति हो तब तो मुद्दों की राजनीति हो, लेकिन केवल और बांग्लादेशियों के लिए यहाँ पे जगह कहाँ है? सचमुच में उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। हमारे देश के जल, जंगल, साधन संसाधन पर सबसे पहले मेरा हक है। कोई आके यदि रह रहा है तो ये गलत कर रहा है। लेकिन इलेक्शन के वक्त में केवल चर्चा के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए ये बात की जाए और इलेक्शन खत्म, सारी कहानी खत्म। बिहार में जो है बांग्लादेशी घुसपैठी रहेंगे, उसी तरह से बंगाल में भी रहेंगे, उसी तरह से असम में भी रहेंगे। इलेक्शन के समय केवल चर्चा की जाए तो आपके नियत पे प्रश्न खड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि सिर्फ बातें कहने तक नहीं, धरातल पर उतरती हुई और आम लोगों तक उसके लाभ पहुंचती हुई दिखाई देनी चाहिए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपका धन्यवाद। तस्दिका प्रवीण जी, संजय जी, कौशिक साहब, रमनीश बस जी, धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।